नमस्कार। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के सितारे शायद गर्दिश में चल रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उनको एमएलसी की लिस्ट से बाहर रखा गया जबकि वो मंत्री थे, उसके बावजूद भी उनका नाम कहीं दिखाई नहीं पड़ा। चुनाव होते हैं और 10 के 10 जो प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध चुन भी लिए जाते हैं। इसमें निशांत कुमार का भी नाम है जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। इससे पहले उनके पास भी ना तो वो एमएलए थे और ना ही वो एमएलसी थे। पहली दफा वो इस कह सकते सदन के अंदर पहुंचे हैं एमएलसी बनकर। लेकिन क्या दीपक प्रकाश के साथ में ये सब नहीं हो सकता था? क्या दीपक प्रकाश का नाम इसमें नहीं आ सकता था? और क्या दीपक प्रकाश की जो सीट है वो पवन सिंह की वजह से गई है? इस तरह की बातें भी लोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब यहां जो मुद्दा निकलकर सामने आता है वो मुद्दा एक कदम और भी आगे नजर आता है, क्योंकि यहां पर दीपक प्रकाश के ऊपर संकट के जो बादल हैं वो लगातार मंडराते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें कि जो उनके ऊपर संकट दिख रहा है, अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री होती हुई नजर आती है। और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार, चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके बाकायदा जवाब मांगा है। इस बीच बिहार में जो राजनीति है, सियासत है, वो अपने चरम पर पहुंचती हुई दिखाई पड़ती है। बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और जेडीयू की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे मसले के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा है और अब इसको लेकर तमाम तरह की बयानबाजियां होती हुई दिखाई पड़ती हैं। आपको बता दें कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी कहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सरकार को जो नोटिस आया है उस पर सरकार जवाब देगी। सबको कानून में यकीन रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा उसे सरकार मानेगी। ये बात उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें इस पूरे मसले के ऊपर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। इस पूरे मामले पर बिहार बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं पीयूष शर्मा, वो कहते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार है। जहां तक दीपक प्रकाश की बात है, किसी व्यक्ति ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और जो भी होगा सरकार संवैधानिक रूप से निर्णय लेगी। हम नियम और कानून के तहत चलने वाले लोग हैं, जो भी संविधान के हिसाब से होगा वो किया जाएगा। अब आप देखेंगे दीपक प्रकाश को लेकर, दीपक प्रकाश जो है नीतीश सरकार में मंत्री रहे, जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तब वो मंत्री बना दिए जाते हैं, लेकिन दोनों बार वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अब इसको लेकर तमाम सारे सवाल यहाँ पर उठते हुए दिखाई पड़ते हैं कि आखिर उनको किसी एक सदन का सदस्य क्यों नहीं बनाया गया। अब देखिए वो मंत्री हैं तो जाहिर बात है कि उनको एमएलसी बनाया जाना चाहिए था। उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस बात को कहते रहे कि भाई पहले एनडीए की तरफ से हमें यह आश्वासन दिया गया था कि दीपक प्रकाश को किसी भी सदन का सदस्य हम बनाएंगे। खासकर एमएलसी की बात की गई थी, लेकिन जब एमएलसी की लिस्ट आती है उसमें दीपक प्रकाश का नाम कहीं नहीं होता। तो ये सवाल उठे कि क्या एक नाम कट करके दीपक प्रकाश का नाम लेकर सामने नहीं आया जा सकता था? एक बात। दूसरी बात, बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है, क्या उसमें उनका नाम होगा? इसकी उम्मीदें बहुत कम है और वो चुनाव कब होगा उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से दीपक प्रकाश को लेकर ये मामला बना है, पूरे का पूरा जो ये गड़बड़ घोटाला नजर आया है, उसमें ये भी तर्क बहुत सारे जो दल हैं विपक्षी वो देते हुए नजर आते हैं कि आखिर क्या मजाक बनाने के लिए दीपक प्रकाश को फिर मंत्री बनाया था? 3-4 महीने मंत्री बनाओ, फिर हटा दो, फिर किसी और को बना दो। तो इससे बेहतर तो ये था कि किसी चुने हुए एमएलए या किसी एमएलसी को मंत्री बनाया जाता। जब आपको पता है कि आपको उन्हें किसी सदन में भेजना ही नहीं है तो फिर आप उन्हें क्यों मंत्री बनाते हो? इस तरह की बातें कही जाती हैं। अब आपको बता दें आरजेडी की तरफ से भी अब इस मामले को लेकर जो है बयानबाजी शुरू हो गई। आपको बता दें कि आरजेडी ने दीपक प्रकाश के मामले पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है और आरजेडी के प्रवक्ता जो हैं शक्ति यादव, वो कहते हैं कि दीपक प्रकाश के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई है वो डूब मरने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कैसे आपने दोबारा मंत्री पद की शपथ दिला दी, ये संविधान का मजाक है। जेडीयू इस मामले से निकलना चाहती है। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि मामला
बीजेपी का है। लेकिन अब खेल जेडीयू कर रही है। सम्राट चौधरी को तत्काल प्रभाव से दीपक प्रकाश को बर्खास्त करना चाहिए। अब देखिए, आप देख रहे हैं किस तरीके से दीपक प्रकाश के नाम पर जो खेल गड़बड़ घोटाला चल रहा है बिहार के अंदर। क्या इन पार्टियों को खबर नहीं थी? क्या उपेंद्र कुशवाहा जो दीपक प्रकाश के पिता भी हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, क्या उनको खबर नहीं थी कि उनके बेटे का नाम इस लिस्ट में नहीं है? और नाम लिस्ट में नहीं है तो ऑटोमेटिक उनके बेटे को अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। और जिस तरह की ये प्रतिक्रिया की गई है, जिस तरह का ये तीखी टिप्पणी इस पे की गई है कि 2 बार मंत्री बन जाना और दोनों बार किसी भी सदन का सदस्य ना होना, किस तरह का ये मजाक है, ये शक्ति यादव जो है आरजेडी के वो कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो पहली नजर में तो ये बात कहीं भी जो है सही नहीं ठहरती कि आखिर किसी सदन का सदस्य ना होने के बावजूद भी आप मंत्री बनाते हैं। और अगर मंत्री बना भी देते हैं तो आखिर किसी सदन से आप उनको जो है क्यों नहीं चुनते, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न बन जाता है। निशांत कुमार का एग्जाम्पल देखें तो निशांत कुमार को लेकर भी यही बात थी कि जब पॉलिटिक्स में उन्होंने एंट्री की तो कहीं भी राजनीतिक तौर पे वो कहीं नजर नहीं आते थे। इसके अलावा जब वो राजनीति में आए उसके बाद पार्टी में एंट्री हुई, स्वास्थ्य मंत्री उनको बना दिया जाता है। उस समय भी वो ना तो एमएलए थे ना एमएलसी थे। तो आखिर उनका नाम जब लिस्ट में आ सकता है, उनको मंत्री बनाए रखने के लिए उनको एमएलसी बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर दीपक प्रकाश के साथ में ये मजाक क्यों किया गया, समझ से परे की बात है। उपेंद्र कुशवाहा अभी भी ये बात कह रहे हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाला जो कार्यकाल है दीपक प्रकाश वो अपना पूरा करेंगे। लेकिन कोर्ट तो अब ये कह रहे हैं कि भाई आप कैसे 2 टर्म यानी 2 बार में कैसे जो है मंत्री बना सकते हैं, जबकि उनको किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं है। तो जाहिर बात है कि कठोर टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है। अब जो सरकार की तरफ से, चाहे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार की बात करें, बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष शर्मा की बात करें, कहीं ना कहीं लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे में दीपक प्रकाश के ऊपर क्या वाकई में जो है खतरा मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि तकनीकी तौर पर तो ऐसा लगता है कि उनको पद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जो नोटिस कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है वो ये भी बताता है कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं क्या उनको इस बात की खबर नहीं थी कि कैसे दीपक प्रकाश का जो मंत्री पद है जो दिया जा रहा है उनको, उसको बरकरार रखने के लिए उनको चुनाव में उतरने की भी जरूरत पड़ेगी। क्या किसी को इस बात की भनक नहीं थी? ये सवाल खड़ा होता है। अब इस पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखें तो इस पे भी जो है कांग्रेस पार्टी ने हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अमित नाथ तिवारी कहते हैं कि दीपक प्रकाश का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो भी फैसला आएगा वो मानना होगा। दीपक प्रकाश न विधायक है न विधान परिषद के सदस्य, तब भी उनको मंत्री बनाया गया। पंजाब के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आप सदन के सदस्य नहीं हैं तो आपको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस तरह की बातें भी अब यहाँ पर खुलकर सामने आ रही हैं। लेकिन जाहिर बात है कि देखिए, चलिए आप अगर नहीं भी किसी जो सदन के सदस्य हैं तो 6 महीने की जो प्रक्रिया है उसमें किसी न किसी तरह से आपको जो है एमएलसी या एमएलए बनना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो जो प्रोसेस है वही उल्टा दिखाई पड़ता है कि जब लिस्ट जारी होती है, जब बीजेपी के 4 निकल कर नाम आते हैं, जेडीयू के 4 नाम निकल कर आते हैं और यहाँ पर एलजेपी के नाम निकल कर सामने आते हैं, तो 9 जब पूरे के पूरे नाम रख दिए जाते हैं तो क्या किसी को ये भनक नहीं थी कि हमारी ही गठबंधन की पार्टी यानी जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है उनके जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके बेटे को यहाँ पर मंत्री बनाया गया है, तो क्या उनको नहीं जो है एक सीट देनी चाहिए थी? और पवन सिंह का नाम इसलिए बार बार उछल के सामने आता है कि पवन सिंह के जगह पर दीपक प्रकाश को अगर एमएलसी दे दी जाती तो क्या खराबी थी, क्योंकि वो मंत्री हैं। तो क्या पवन सिंह की वजह से उनकी ये जो सीट है वो चली गई? इसको लेकर तमाम सारे सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब आने वाले दिनों में ये पूरा मसला जो है जो लगातार बवालों में विवादों में पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और क्या दीपक प्रकाश जो फिलहाल जो है मंत्री बने हुए हैं, क्या आप कोर्ट की टिप्पणी के बाद उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? एक बात। दूसरी बात कि आखिर उनके साथ में ये भद्दा मजाक क्यों किया गया? 2 बार शपथ और 1 बार भी किसी भी सदन का जो सदस्य नहीं बनाया गया, तो क्या उनके साथ ये क्रूर मजाक नहीं है? ये अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। और इसको लेकर अब बीजेपी और जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया इसके बाद आएगी, और इसके ऊपर जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है
उनका क्या कहना रहेगा, ये बहुत ज़्यादा देखने वाली बात होगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कही थी कि उन्हें भरोसा है कि दीपक प्रकाश का पद नहीं जाएगा। तो अब जब कोर्ट खुद कह रहा है तो अब उपेंद्र कुशवाहा क्या करते हुए नजर आएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपना कमेंट जरूर बताइए। और साथ में बिहार की राजनीति में जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है, क्या वाकई में दीपक प्रकाश के साथ में ये मजाक है? क्या दीपक प्रकाश को पहले से ही प्लान बनाकर ये 6 महीने तक का कम जो है ज्यादा से ज्यादा मंत्री पद दिया गया था? तो तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार ऐसे बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।